हरे कृष्ण एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ भगवद गीता। हमने पहले भी ये डिस्कस किया है व्हाट इज़ भगवद गीता, बट भगवद गीता क्या है सिर्फ इतना ही जानना काफ़ी नहीं है। भगवद गीता के पर्पस के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है कि भगवद गीता में क्यों पढ़ना चाहिए। भगवद गीता के बहुत से पर्पस है, बट आज मैं एक मेजर पर्पस के बारे में डिस्कस करूँगा, दैट इज़ टू डिलीवर मैनकाइंड फ्रॉम इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब होता है जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान ना हो, दैट इज इग्नोरेंस। जैसे आप कभी भी उस व्यक्ति से मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेंगे जो डॉक्टर नहीं है, या फिर जैसे मेडिसिन के बारे में नहीं पता। बट आपको अगर ये नहीं पता कि उसे मेडिसिन के बारे में नहीं पता, फिर भी आप उससे अगर मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी ड्यू टू इग्नोरेंस। क्योंकि आपको इग्नोरेंस थी, उसको भी इग्नोरेंस थी, आपको नहीं पता था, उसको भी नहीं पता था, जिसकी वजह से ये हुआ कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे एक व्यक्ति 10 लोगों को मार के कहता है कि आई डिडंट नो कि इनको मारने की कोई सज़ा होती है, तो क्या पुलिस और कॉन्स्टिट्यूशन लॉज को छोड़ देगा? बिल्कुल भी नहीं। ड्यू टू इग्नोरेंस हम जब भी कोई भी काम करते हैं तो हमें उसका रिएक्शन मिलता है। जैसे अमेरिका में कुछ टाइम पहले एक बीमारी आई थी, VCJD। उस बीमारी में क्या था, जो ह्यूमन का जो ब्रेन होता था वो स्पॉन्जी हो जाता था और उन्हें अल्जाइमर की प्रॉब्लम हो जाती थी, और दिस एंड अप विद डेथ। ये हुआ कैसे कि कैटल, उन्होंने क्या किया, कैटल के ब्रेन को काऊ के मील में मिलाया ताकि काऊ का जो मांस और ब्लड है वो थोड़ा रिफॉर्म और टेस्टी लगे उनको खाने में। वो बीफ खाते थे, तो इसकी वजह से क्या हुआ, उनकी भी डेथ हो गई। उनको भी एक ऐसी बीमारी लग गई जो लाइलाज थी उस समय, और जिसकी जिन जिन लोगों को पूरी दुनिया में वो बीमारी लगी, लगभग सभी लोगों की मौत हो गई। ड्यू टू इग्नोरेंस हम कई बार कुछ ऐसे एक्शंस कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा रिएक्शन मिलता है। भगवद गीता में इग्नोरेंस के बारे में बहुत सीरियस टॉक दिए गए हैं। जैसे in 10.11 what Krishna says, तेषामेवानुकंपार्थ अहम ज्ञानजं तमः नश्यम्यात्म भावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। This means what Krishna says, to show them special mercy at dwelling them with the knowledge to break the ignorance. Ignorance को तोड़ने के लिए we need knowledge. That knowledge is none other than from Bhagavad Gita. So that is the special mercy of Krishna कि भगवान खुद इस श्लोक में बता रहे हैं कि to show them special mercy मैं उन्हें knowledge देता हूँ. That knowledge is Bhagavad Gita, ताकि लोग ignorance को break करके अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन दे सकें। What Krishna says in next shloka, that in 14.13, अप्रकाश प्रवृत्तिक्ष प्रमाद मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। इसमें भगवान बताते हैं अगर आपकी लाइफ में मोड ऑफ इग्नोरेंस बढ़ता है तो कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लाइक डार्कनेस, इनर्शिया, मैडनेस और इल्यूजन जैसी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ सकती हैं। और कोई भी ये प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में नहीं चाहता, बट हम इग्नोरेंस के ऊपर काम नहीं करते। वी डोंट वांट टू ब्रेक इग्नोरेंस, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें इस चीज़ की भी इग्नोरेंस है कि हम इग्नोरेंस को कैसे हटाएं। तो इग्नोरेंस को हटाने का एक तरीका है भगवद गीता। भगवद गीता की मदद से यू कैन ब्रेक द इग्नोरेंस एंड यू कैन हेल्प योरसेल्फ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ। सो व्हाट कृष्ण सेज इन अनदर श्लोक ऑफ भगवद गीता, लाइक दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपतमासुरिम। अज्ञानम, भगवान ने अज्ञानम बोला है। अज्ञानम का मतलब होता है इग्नोरेंस। जब भी आपको किसी भी चीज़ का अज्ञान मतलब ज्ञान नहीं होगा तो ड्यू टू दैट आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को इनवाइट करेंगे। और ये जो नेचर होता है ये डेमोनिक नेचर होता है। ये कृष्ण बताते हैं दैट इज़ द डेमोनिक नेचर, टू हैव इग्नोरेंस इन अवर लाइफ, दैट इज़ द डेमोनिक नेचर। और कोई भी व्यक्ति डेमोनिक नेचर अपनी लाइफ में नहीं चाहता। कई लोग बोलते हैं लॉ ऑफ नेचर हमारे ऊपर अप्लाई क्यों होगा? वी डोंट बिलीव ऑन दैट। जब हमें ग्रेविटी के बारे में नहीं पता था, वी डोंट बिलीव ऑन ग्रेविटी, बट ग्रेविटी तब भी काम करता था। ग्रेविटी के बारे में जिनको पता है ग्रेविटी उनके ऊपर भी काम करता है, और जिनको ग्रेविटी के बारे में नहीं पता ग्रेविटी उनके ऊपर भी काम करता है।
लाइकवाइज लॉ ऑफ नेचर के बारे में जिसको पता है वो उसके ऊपर भी काम करेगा और जिसको नहीं पता वो उसके ऊपर भी काम करेगा। तो लॉ ऑफ नेचर को समझने के लिए वी हैव टू स्टडी भगवद गीता। जब भी हम भगवद गीता को स्टडी करते हैं हमें बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाती है कि व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कांट डू, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, देयर आर सर्टेन डिसिप्लिन्स फॉर आवर लाइफ। और जब उनको फॉलो करते हैं हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाते हैं। बिकॉज ड्यू टू इग्नोरेंस, जैसे कृष्ण बताते हैं, हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को इन्वाइट करते हैं, क्योंकि इग्नोरेंस की वजह से हम कई सारी चीज़ें ऐसे कर बैठते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। ऑफ द मेजर पर्पसेस, भगवद गीता का एक मेजर पर्पस है कि वो आपको इग्नोरेंस से बाहर निकालता है और आपको नॉलेज की तरफ लेके जाता है, ताकि आप नॉलेज को ग्रैब करके अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर सकें और अपनी लाइफ में सही डिसीजंस ले सकें। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि लोग जो इग्नोरेंस में है वो भी बाहर निकल सकें और अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर सकें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द सीरीज एंड स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। हरे कृष्णा।